Hello everyone, good afternoon. Again I'm here to discuss you our next topic in the organization behavior, that is organization development. So before proceeding for this topic, I request to all please download the PDF attachment related to this topic from the link mentioned in the video description. मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ उस अटैचमेंट को डाउनलोड कर लीजिए जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भेज रखा है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर हम 1960 की बात करें, 1960 की बात, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। 1960 की बात करें तो 1960 में क्या था, जो हमने मेरी प्रीवियस वीडियोस थी ग्रुप डायनेमिक्स रिलेटेड, उसमें पहले उसमें ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टॉपिक रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन इसके जैसे जैसे प्लान्स एंड थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस चेंज होने लगे, इसको ग्रुप डायनेमिक्स वाले टॉपिक से अलग कर दिया गया। अब ये सेपरेट टॉपिक है जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहते कैसे? ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किससे होगा? उसमें काम कर रहे एम्प्लॉयज से होगा, उसके बॉस, सबॉर्डिनेट्स, ऑनर, डायरेक्टर, बोर्ड मीटर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, whoever the members of the organization, whoever the working in the organization, ठीक है ना? So they are the key areas or the keys which could be help in the succession of the organization development. ठीक है, समझ में आया? मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जो फील्ड है वो किस पे बेस्ड है? एम्प्लॉयज़ पे बेस्ड है। और एम्प्लॉयज़ की किस चीज़ पे बेस्ड है? वो उनकी नॉलेज पे बेस्ड है, जो भी इनके स्किल्स हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो भी एक्सपीरियंस, वॉट एवर एक्सपीरियंस दे कम फ्रॉम दी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्चुअली वेरी नीडफुल टू फॉर द ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। ठीक है, और उनकी जो बिहेवियरल साइंसेज हैं, बिहेवियरल साइंस डिसिप्लिन क्या कहलाते हैं? By which we can learn something, either from the family, either from the society or the country or for the organizations. और वो हमारी किस किस चीज़ को डेवलप करता है? हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करता है, दैट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। सोशलॉजी को मतलब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को, हमारी बॉन्डिंग्स को, सोसाइटी से कैसी, ऑर्गेनाइजेशन में कैसी है, स्टेटस, पावर, अथॉरिटीज़। सोशल साइकोलॉजी, जो सोसाइटी में हम जो जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वेयर वी आर लिविंग, उस सोसाइटी की साइकोलॉजी कैसी है, उसको डेवलप करता है। Second is anthropology. They also denote the origin of our life. हम कहाँ से आए हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा इस सोसाइटी से क्या रिलेशन है, हम किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं। सो दे आर द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट थिंग्स। हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा एजुकेशन, हमारी स्किल्स, हमारी सोसाइटी, वी हैव कम फ्रॉम। सो दिस ऑल बी द पार्ट ऑफ हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स है, जो इन कंट्री का सिस्टम्स है, जितनी भी थ्योरी सेट हो रही है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग अंदाज से काम करती है, सोसाइटीज़ की सोच अलग है, साइकोलॉजी, परसेप्शंस, दैट ऑल थिंग्स बी हेल्पफुल इन दी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरिस्ट की बात करें तो एक थ्योरिस्ट है कून्स एट अल। Kuhn's ने क्या कहा है? The organization development is a systematic, integrated and planned approach to improve the effectiveness of the enterprise. जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट का जहाँ वर्ड आ जाता है वहाँ हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, इफेक्टिवनेस एंड efficiency of the organization, but also for the employees working in the organization. जब भी हम किसी एम्प्लॉयज़ की या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो डेवलपमेंट चाहिए होता है, और डेवलपमेंट भी बड़ी प्लान अप्रोच की थ्रू से होता है। ठीक है ना? So the organization development है, it is actually designed to solve the problems that adversely affect the operational efficiency at all levels in the organization. So organization में जितनी भी operational activities हो रही हैं, जिस भी level पे हो रही हैं, उसको जितना जो जो issues affect करते हैं, उस issues को solve करने के लिए हम organization में regularly development करते रहते हैं। ठीक है ना? That is also comes in the successions. ठीक, ब्रूक ने भी यही कहा है कि ओडी इज अ प्लान प्रोसेस फॉर चेंजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट करने के लिए साइंस, बिहेवियरल साइंस चाहिए होता है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिक्स, सिस्टम्स, दैट ऑल थिंग्स कम्स इन द बिहेवियरल साइंस, टेक्नोलॉजी। रिसर्च की जरूरत पड़ती है, सर्वे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड दिस इज द थ्योरी इज अकॉर्डिंग दिस। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ प्लान प्रोसेस of change in an organizational culture through the utilization of behavioral science technology, research and theory. ठीक है. ठीक है, समझ में आ गया. और ये बहुत वाइड एरिया में या वाइड सिस्टम की तरह से यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप फर्स्ट पेज में देखेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओडी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. क्या चीज़ मेजर करके, उसके प्रॉफिट्स को मेजर करके, मार्केट शेयर को मेजर करके, एंड इनोवेटिवनेस, दैट इज इनिशिएटिव्स. हाउ इज द इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइजेशन टुक एज पर द मार्केट कॉम्पिटिशन. सेकंड इज ये ऑर्गेनाइजेशन को बेटर अडेप्टिव बनाता है एज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जिस एनवायरनमेंट के लिए या जिस भी कस्टमर्स या क्लाइंट्स के लिए वो दे आर वर्किंग, दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स, the organization development make the organization better at it for this. ठीक है ना. और ये मेंबर्स को इतना विलफुल बना देता है कि वो प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस कर सके. ठीक है ना. ऐसा ना हो कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड हो या ऑर्गेनाइजेशन बॉस पे डिपेंड हो. सो दे द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विलिंगली फेस द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम इटसेल्फ. ठीक है ना. और उस पर अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस को देना शेयर करते हैं. ठीक. ये इंटरनल बिहेवियर पैटर्न्स को भी इम्प्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. जैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस की मैंने बात करी थी आपसे, इंटर ग्रुप रिलेशंस होते हैं विद इन द डिपार्टमेंट्स या विद द डिपार्टमेंट्स. ठीक है ना. जब इंटर पर्सनल रिलेशंस बढ़ेंगे तो ट्रस्ट भी बढ़ेगा, ट्रस्ट का लेवल भी बढ़ेगा, और वो दोनों और वो डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स या एम्प्लॉयज एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे. ठीक है. और ये एक चीज़ में और हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इस डेवलपमेंट की वजह से ये भी जान जाती है कि वो खुद व्हाट इज इट सेल्फ, वह खुद क्या है, दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए वो क्या है. ओपननेस का एक मीनिंग पता चल जाता है, कितना ओपन हमें रखना है, कितने एम्प्लॉयज ओपन है टू डू द क्रिएटिव थिंग्स. ठीक है ना. मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना चाहिए इस लैंग्वेज में हमारे एम्प्लॉयज को समझ में आता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओडी. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडी. ओडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज अटेंशन ऑन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सिर्फ एक ही फेज पे नहीं है, एक ही पार्ट में नहीं होता. इट एक्चुअली ऑकर्स इन द होल ऑर्गेनाइजेशन. सो इट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज वेरी अटेंटिव ऑन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. चाहे वो एम्प्लॉयज की बात करें, चाहे प्रोग्राम्स की बात करें, रूल्स प्रोसीजर सिस्टम्स प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन लाइंस, ऑपरेशन एक्टिविटीज, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिसको क्या क्या ट्रेनिंग देनी, ट्रेडिशनल देनी है, ये आपको स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स को टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है, दैट थिंग्स ऑल बी comes in the first heading, that is the attention on the entire organization. Second is system oriented. Organization is a system and the people in the organization they are working is a in a system as a whole. ठीक है. So हमेशा organization, कोई भी organization है, they actually work as a system, they actually work on the system approaches. और system approaches में क्या होता है, वो ऐसे ऐसे system approaches में क्या होता है, वो within the group departments या with the departments जितने भी employees हैं उस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व, उनके बीच में वो डिस्कशन करते हैं. इस डिस्कशन करने से क्या होता है, जो इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ है या इंटर ग्रुप रिलेशंस है, वो कॉपरेशन से वो बढ़ जाता है. और जहाँ कॉपरेशन इंटरपर्सनल रिलेशंस बढ़ जाएंगे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, और कोऑर्डिनेशन अच्छा होने से ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करेगी. ठीक है. थर्ड इज एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, या तो खुद ही रिसर्च करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, या नेक्स्ट एम्प्लॉयज हायर करती है फॉर सर्विंग एंड taking the action in the organizations to solving the problems. Second, whatever the issues the employees, not even the employees, the organization was also facing, ठीक है ना, as per the market conditions. So the what the researchers they just analyze the situations and the powers and the status and employees needs and act accordingly. सेक्शन रिसर्च में क्या होता है, एक्शन रिसर्च में ये होता है कि वो वेरियस वर्क की सिचुएशंस पे रिसर्च करते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ की क्या क्या सिचुएशंस है, क्या सर्कमस्टांसेस है, कहाँ बैठ रहा है, कैसा काम कर रहा है, कितना लोड है, उस पर दे डू द रिसर्च एंड टेक द एक्शन अकॉर्डिंग्स, जिससे कि वो उसकी प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा होगा ड्यूरिंग द वर्क फोर्स उसको वो सॉल्व कर सके ईजिली, खुद भी या थ्रू द मैनेजमेंट पार्ट. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. मैंने जैसे बताया एक्शन रिसर्च में रिसर्च करने के बाद जो भी एक्शंस लेने होते हैं उससे एक हेल्प मिल जाती है. द एम्प्लॉयज स्टार्ट टू solve their own problems while
इन अ वर्कफोर्स। फिफ्थ इज अ ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ग्रुप प्रोसेस का मतलब होता है टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स, बिटवीन द डिपार्टमेंट्स और विद द डिपार्टमेंट्स। इनसे क्या होता है? इट हेल्प्स टू डेवलप द कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द डिपार्टमेंट्स। एंड अगर वो कैपेबल हो जाते हैं मोस्टली एम्प्लॉयज, तो उससे क्या होता है? एक लॉन्ग लास्टिंग पर्सनल रिलेशंस भी बन जाते हैं लोगों के बीच में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लास्ट इज फीडबैक। हर प्रोसेस का एक लास्ट फेज होता है, दैट इज अ फीडबैक। फीडबैक इज द मोस्ट important टॉपिक which actually helps to enhance or amend the process and the rules and the like the systems or the procedures what we are what we are using to solve the problems for the organization development. So feedback एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर मेकिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेवेंथ इज द लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, अगर आपकी लर्निंग बिना एक्सपीरियंस के चल रही है तो इट इज़ अनबेनिफिटेड। अगर आप लर्निंग के साथ साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जब इनिशियल स्टेज पे जब व्हेन न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, so he or she will start with the learning through the training part. उसके बाद भी जब वो कहाँ पे they come to the workforce, so they're still learning, they're still in the learning phase. So learning से क्या होता है? एक्सपीरियंस करते करते हमें लर्निंग आ जाती है, उस काम के बारे में एक तजुर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब एक्सपीरियंस होगा तो जाहिर सी बात है आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। एट्थ है कंटिजेंसी ओरिएंटेड। कंटिजेंसी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? इसमें पीपल क्या करते हैं? अपने बिहेवियरल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए। दैट मीन्स जब वो कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो अपने बिहेवियर जो भी वो बिहेवियर जो भी उसका कॉन्सेप्ट है बिहेवियर का, काम के लिए, बॉस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे भी बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है वो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है और उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ मर्ज करता है। ठीक है। उससे होता क्या है? वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती है। अगर उसका बॉस उसको फ्री कर रहा है कि ठीक है आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करें, इन मोस्टली केसेस में, तो वो उसमें क्या होता है? वो अपने बिहेवियर कॉन्सेप्ट का यूज करके दे क्रिएट और सजेस्ट द वेरियस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। ठीक है ना? और उसके अकॉर्डिंग से उन्हीं में से कोई बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ के दे सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना? नेक्स्ट इज यूज ऑफ चेंज एजेंट। चेंज एजेंट का मतलब ये नहीं कि एजेंट को चेंज कर दें। चेंज एजेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा एजेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस होल्डर भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी भी हो सकता है। ठीक है ना? उसका काम क्या होता है? दे एक्चुअली असिस्ट द ग्रुप इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड ग्रुप हैज टू सॉल्व द सेम बाय इटसेल्फ। वो क्या करते हैं? ग्रुप मेंबर्स की सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करता है। और वो एनहांस कैसे करता है? दे एक्चुअली making the survey in the entire organization। ठीक है ना? एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से वो चेंजेस करता है। तो उसका चेंज एजेंट का काम यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी, वो द टेक्नोलॉजी इज ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग, चाहे उसका सोशल सिस्टम हो, सो दैट इन चार चीज़ों पर वो मेन फोकस करता है जिससे कि इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, और इफेक्टिवनेस बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है अपने आप को या किसी भी मोड से, उसकी प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? जो टॉप मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन की, वो कंसल्टेंट को या किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं। अब वो विद इन द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और आउटस्कर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हायर कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के थ्रू वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को पे सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सो दे फाइंड द प्रॉब्लम कि एक्चुअल में इशू कहाँ है, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या डेवलपमेंट हमें किस पॉइंट पे करना है, कितना करना है। सो दे इनिशियली डायग्नोसिस द प्रॉब्लम। जब वो प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं, दे एंटर इनटू द सेकंड फेज, दैट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के लिए वो उन्हें सर्वे करना पड़ता है। सर्वे किसमें? ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट में। क्लाइमेट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बनता है। ठीक है ना? और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का मतलब इंडिविजुअली वो इंटरव्यूज लेते हैं, चाहे वो उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं
जैसे वो उनसे क्वेश्चनर्स भी भरवा सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सो दैट दे कैन कलेक्ट द डेटा कि वेयर द प्रॉब्लम इज एक्चुअली कम। ठीक है ना, जैसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं एम्प्लॉय से कि आप जो भी काम कर रहे हैं इसको इफेक्टिव बनाने में क्या क्या कंडीशंस आपको इंटरफेयर कर रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि वैसे आपकी जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही, या क्या किस तरह के आप चेंजेस चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टाइल में या वर्किंग एनवायरनमेंट। इस तरह से वो डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेटा कलेक्शन के बाद दे मूव टू द थर्ड फेज, दैट इज अ डेटा फीडबैक एंड द कॉन्फ्रेंटेशन। डेटा फीडबैक क्या होता है, जो भी कंसल्टेंट या जो भी एक्सपर्ट ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है फ्रॉम द सेकेंड फेज, दे मूव दैट डेटा to the work groups which actually be assigned the job for reviewing the data। वो उन लोगों को डेटा ट्रांसफर करते थे तो एक्चुअली डेटा को रिव्यू करने के लिए रखे गए हैं। फिर क्या होता है, वो उस डेटा के रिव्यू करने पर क्या होता है, वो डिसएग्रीमेंट वाले जितने एरियाज होते हैं उनको वो फाइंड करके उस पर वो काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सर, शुरू करते हैं फिर, और उसके हिसाब से वो प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। ठीक। फोर्थ इज प्लानिंग स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज। प्लानिंग स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज क्या होता है, फिर वो स्ट्रैटेजीज को प्लान करते हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स निकलते हैं, जो भी डेटा कलेक्शन है उनके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, व्हाट द इंफॉर्मेशन दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम डेटा कलेक्शन। ठीक है ना, सो दे मेक द स्ट्रैटेजीज फॉर गेटिंग द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। समझ में आया। फिफ्थ इज इंटरवेनिंग इन द सिस्टम। इंटरवेनिंग इन द सिस्टम क्या, इंटरफेयर। सिस्टम में इंटरफेयर करने से ही सिस्टम की ग्रोथ होती है, अगर आप इंटरफेयर नहीं करोगे सो ऑर्गेनाइजेशन उसी लेवल से चलती रहेगी, कोई उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट करने के लिए सिस्टम में इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम इंटरवेन कहते हैं, इंटरवेनिंग कहते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन भी कहते हैं। सो ओडी इंटरवेंशन का काम क्या होता है, दैट इज एक्चुअली का वर्किंग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ब्लॉक्स जैसे किसी मकान को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स की दीवार खड़ी करने के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, और ब्लॉक्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तभी वो बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी तरह से इंटरवेनिंग इन द सिस्टम भी काम करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है या जो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो बढ़ जाता है मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ऐसे इंटरफेयर करने से क्या होता है, दे एक्चुअली प्लान दी एक्टिविटीज़ की, इंटरफेयर करने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, दे find the several solutions and the issues which has been created by the intervening in the system, and they plan the activities accordance in the system। ठीक है, which is actually the basic objective of organization development। The sixth is the team building। team building is what, team building जैसे within मतलब team building आता है within the departments, departments के लोग या organization के बीच में एक बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। बॉन्डिंग तभी अच्छी होगी जब उनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा, बॉस और उसके सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशन अच्छा होगा, बॉस सबॉर्डिनेट को समझ रहा है, सबॉर्डिनेट उसके बॉस को समझ रहा है और उसी अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है ना। सेवेंथ इज इवैल्यूएशन। मैंने पहले भी कहा हर प्रोसेस में एक लास्ट फेज होता है, दैट इज इवैल्यूएशन और फीडबैक। सो इवैल्यूएशन इज व्हाट, जो भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे नीड टू इवैल्यूएट द प्रोसेस कि एक्चुअल में हमने जो भी प्रोसेस अपनाई इन द प्रीवियस 6 फेजेस, क्या वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ भी अगर प्रोसेस कॉन्स होता है तो वो दे नीड टू अमेंड एज अकॉर्डेंस ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, I hope you can understand the things. Next topic is the technique of organizational development, that is a ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की क्या क्या टेक्निक्स है। जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया उसको भी अलग अलग टेक्निक से यूज करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस। यू कैन से दिस इज आल्सो टेक्निक्स ऑफ द ओडी इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मैंने पहले भी बताया, दैट इज इंटरफेरेंस इन द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। से ऑर्गेनाइजेशन की जो रनिंग सिस्टम्स है उसमें इंटरफेयर करना, उसके अलग अलग टेक्निक्स है। फर्स्ट इज सर्वे फीडबैक। सर्वे फीडबैक में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जो भी टीम बनाती है for getting the survey or the investigation on the system and the problem. So, so information is actually collected through the survey method, or this is a most popular method and advisedly method of data collection। ये डेटा कलेक्शन करने का सबसे अच्छा मेथड है। इसमें पर्सनली क्या करता है, जो भी मैनेजर्स अगर अपॉइंट किए गए फॉर डूइंग द सर्वे, और कोई भी अलग टीम सर्वे करने के लिए अपॉइंट की गई है, सो व्हाट दे डू,
दे एक्चुअली कलेक्टेड थ्रू द सर्वे फॉर मेकिंग डिसीजंस। वो पर्सनली एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। और डेटा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ वर्क हो, चाहे आपका वर्किंग आवर्स हो, चाहे आपकी वेजेस हो, चाहे आपकी सैलरीज हो, चाहे एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड टुवर्ड्स दी problem resolvents or towards the organization objective or towards the boss or any supervisor in the organization। तो उस पे वो सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद what they do, they actually analyze the data what they have collected from the survey method on the different individuals। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसका उसके बाद काम क्या होता है मैनेजर्स का। मैनेजर्स इज एक्चुअली कंडक्ट द मीटिंग्स विद देयर सबऑर्डिनेट्स एंड डिस्कस द इंफॉर्मेशन, अलाउ सबऑर्डिनेट्स टू इंटरप्रेट द डेटा। उसके बाद वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। मैनेजर का काम होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मीटिंग करे और जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई उस पर वो डिस्कस करे और सबऑर्डिनेट्स को अलाउ अलाउ करें कि वो फ्रीली उस टॉपिक पे वो डिस्कस कर सके। ठीक है ना। सो दैट the plan should be prepared as accordance। नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का मैंने पहले भी बताया, टीम बिल्डिंग का मेन मोटिव होता है टू इम्प्रूवमेंट इन द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। जब तक कि एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे कैन नॉट बी एबल और कैपेबल्स टू गिव द ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। सो उनको मोटिवेशन मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोटिवेशन के लिए दे हैव टू कम टुगेदर। ठीक है ना। एंड मेक द इंडक्शन इन बिटवीन। ठीक। और जो ये टीम बनाई जाती है फॉर डूइंग द इंट्रैक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें सेम रैंक के एम्प्लॉयज होते हैं। जैसे सुपरवाइजर हैं सारे अलग अलग डिपार्टमेंट को, तो उनकी एक अलग टीम बनेगी। सारे मैनेजर्स हैं तो उनकी एक अलग टीम बनेगी। ठीक है ना। समझ में आ गया। सो दिस टेक्निक इज एप्लीकेशन ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स टू द टीम ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और ऐसे टीम्स में सिर्फ 10 या 15 ही लोग होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। माइट बी देयर वुड बी अ डिस्टर्बेंस और अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द टीम मेंबर्स। ठीक। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द sensitivity training। sensitivity training is also quite popular OD intervention training। इसे हम लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहते हैं। अब लेबोरेटरी ट्रेनिंग क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट से लाया जाता है और उनको एक दूसरे से मिलवाया जाता है। दे मेक द टीम्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड गेन इनसाइट सो दैट दे फील फ्री एंड बिकम फियरलेस। जब लोग एक दूसरे से अजनबी दूसरे अजनबी से बात करते हैं, जहाँ एक एम्प्लॉयज़ में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को नहीं जानता एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके बीच में जब इंट्रैक्शन होता है, सो दे बिकम दे फील फ्री टू टॉक एंड बिकम अ फियरलेस इन दिस। जैसे अब्राहम कॉरमन एक साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्वर थे, उन्होंने क्या कहा है कि जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का जो एजम्पशन है, जो सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोसेस का एजम्पशन वो दैट इज रिलेटेड टू द गोल्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू अचीव। और इसका मेन पर्पस तभी सॉल्व हो सकता है जब वो जिसमें जो भी एम्प्लॉयज उसमें इंट्रैक्शन कर रहे हैं, दे विल बिकम डिफेंसिव अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है ना। एंड लेस फियर ऑफ द इंटेंशन ऑफ द अदर्स एंड मोर रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स एंड देयर नीड्स एंड लेस लाइकली टू इंटरप्रेट अदर बिहेवियर्स एज अ नेगेटिव फैशन। और ये टेक्निक अलग अलग ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के बीच में की जाती है सो दैट दे कैन कम्युनिकेट फ्रीली एंड बिल्ड अप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्लियर हो गया। ठीक है ना। इसमें जनरली जो मीटिंग्स में मेंबर्स बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं होता है इसमें। ठीक है। उन्हीं के बीच में इंट्रैक्शन बनाया बिकॉज दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द वर्क। नेक्स्ट हेडिंग है मैनेजरियल ग्रेड। मैनेजरियल ग्रेड जो है वो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन न्यूटन। आप पेज नंबर 6 पे देख रहे होंगे। मैनेजरियल ग्रेड इज ऑल्सो अ बेस्ट पॉपुलर टेक्निक। ठीक है ना। और इस मैनेजरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो टू मेजर डायमेंशंस पर बेस्ड है। ठीक है ना। फर्स्ट इज पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर एंड सेकंड इज द प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है। समझ में आया। सो मैनेजर ग्रिड क्या है, मैनेजर ग्रिड में ये दो डायमेंशंस पे बेस्ड है। फर्स्ट इज पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर एंड सेकंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर। इसका मैनेजर ग्रिड का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की तरफ प्रोसीड कर रही है, what actually they are considering, are the organization is a people oriented, are the behavior of the organization is people oriented or the production oriented। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पीपल ओरिएंटेड होती हैं,
तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा, जो अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ एसेट कंसीडर करती है, नॉट कंसीडर एज अ लेबर और अ वर्कर, उसमें क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कंपैरेटिवली टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा अच्छे से होती है और कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से वो बेटर परफॉर्म भी करते हैं। और जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं रादर देन दी पीपल ओरिएंटेड, ठीक है ना, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है लेकिन उस मार्क तक नहीं होती, क्योंकि उसमें वो लैकिंग होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को नहीं पहचानेगी वो एग्जैक्टली दे वांट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द बॉस और द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, they don't even go to that high what actually the organization expecting, ठीक है। सो जो हम मैनेजर ग्रेड है, इसमें एक आप डायग्राम देख रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है मैंने, जिसमें वाई एक्सेस पे लिखा है मैंने पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर एंड द एक्स एक्सेस पे लिखा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर। इसमें मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं ग्राफ में। पहला पॉइंट देखेंगे आप ए, दैट इज अ 1.1। A 1.1 का मतलब है 1 is from the production oriented behavior and the again point 1 is from the people oriented behavior। तो दोनों लो हैं, अपने अपने लेवल पे लो है, मतलब प्रोडक्शन भी लो हो रहा है और जो पीपल का लोगों का जो बिहेवियर है थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वो भी लो है। तो जब ऐसे में लो होगा, जनरली कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, और जहाँ लो होता है उस लो होने पे क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं इम्पॉवरिश्ड मैनेजमेंट ग्राफ, ठीक है। सेकंड इज द 1.9, दैट इज बी पॉइंट 1.9, जिसमें 1 इज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड 9 इज अ पीपल ओरिएंटेड। दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पीपल बिहेवियर रादर देन द प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ठीक है ना। सो ऐसे केस में भी प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा, लेकिन जब प्रोडक्शन का ओरिएंटेशन ही पीपल ओरिएंटेशन से कम है तो वहाँ पर भी ग्रोथ स्लो हो सकती है, ठीक है ना। मेरा मतलब ये है कि इस ग्राफ में आप देखेंगे कि दोनों चीज़ अगर साथ साथ चल रही है हाईएस्ट लेवल पे तभी ग्रोथ ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है ना। अब आप जैसे सी और ई पॉइंट देखेंगे तो ई पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे है, दैट इज़ अ मॉडरेट, क्योंकि उसमें दोनों का जो ब्रेक इवन पॉइंट है दैट इज़ अ 5.5। 5 इज अगेन प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड नेक्स्ट 5 टू द दिस इज रिलेटेड टू द पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है, समझ में आया। अब आप डी पॉइंट देखिए 9.9, डी इज अ 9.9, दिस इज अ हाईएस्ट पीक विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द मैनेजमेंट स्टाइल विद द हाईएस्ट प्रोडक्शन, ठीक है ना, एंड हाई पीपल ओरिएंटेड। और जहाँ पे प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर और पीपल ओरिएंटेड बिहेवियर हाईएस्ट होता है, जाहिर सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी बड़े अच्छे ढंग से होगी और बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसे पॉइंट को अचीव करने के लिए अगेन ब्लैक एंड मॉर्टन ने एक 6 फेज ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है, जिसे हम लेबोरेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। वो 6 फेजेस में है, जिसमें फर्स्ट फेज ये दिखाता है, आप पेज नंबर 7 पे देखिए। फर्स्ट फेज में दिखाता है सेमिनार ट्रेनिंग। सेमिनार ट्रेनिंग, सेमिनार का मेन पर्पस क्या होता है, सेमिनार का मेन पर्पस होता है कि सेमिनार में जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, दे एक्चुअली एनालाइज द प्रॉब्लम्स व्हाट द इंफॉर्मेशन इज गैदरिंग इन बिटवीन दैम। जो भी ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों के बीच में गैदर हो रही है उसको वो समझे, हर बंदा उस इंफॉर्मेशन को समझे, ठीक है ना। और ये सेमिनार क्या करते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल को हेल्प करते हैं, उसके उसके इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और सेमिनार से लोगों की स्किल्स भी डेवलप होती हैं, क्योंकि सेमिनार्स में बहुत सारी चीज़ें नई नई बताई जाती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सॉल्व कर सके। सेकेंड फेज है द टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विद इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंट्रैक्शन इन द इंटर ग्रुप बिटवीन द मेंबर्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को 9.9 वाला पॉइंट अचीव करना है, सो दे शुड वर्क इन अ टीम। द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन दे कम टुगेदर एंड अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो तभी हो सकता है जब उन लोगों के बीच में स्मूथ रिलेशनशिप्स हो, सबॉर्डिनेट्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, सबॉर्डिनेट्स बॉस के बीच में, और एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। थर्ड phase is intergroup development. This is also, you can say, the second phase of the team development, ठीक है ना। so intergroup development का मतलब वही है coordination between the different departments of the organization और between the members of the department. फोर्थ फेज इज आइडियल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन, जब मैनेजर्स और उनके सबॉर्डिनेट्स मिलकर के डिसीजन लेते हैं, साथ बैठते हैं, गोल्स को साथ साथ सेट करते हैं, इसमें
बॉस सबॉर्डिनेट्स के भी सजेशंस को ले रहा है, तो उसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन की पावर बढ़ जाते हैं, लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, चाहे वो बॉस हो, सुपीरियर हो, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो। और उस टाइम पे क्या होता है, वो नई नई तरह की स्ट्रैटेजीज को निकालते हैं, दैट इज टू बी आइडियल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट फेज इज फिफ्थ फेज, दैट इज अ गोल अकम्प्लिशमेंट। जो टीम है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनका मेन एक ही फेज होना चाहिए, दैट इज गोल अकम्प्लिशमेंट। और गोल अकम्प्लिशमेंट तभी अचीव होगा जब हमें ये पता चलेगा, हर एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू, जिसका यूज़ करके मैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता हूँ। एंड द सिक्स्थ इज इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम। वही चीज़, हर बार हर प्रोसेस में एक लास्ट फेज होता है, दैट इज इवैल्यूएशन और फीडबैक। सो जो भी प्रोग्राम, जो भी मैनेजर ग्रिड की जो ये फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, उसमें जो प्रीवियस 5 फेजेस थे, वो जो भी इस प्रोग्राम के अंदर आए उसका इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या हमने जितने भी अभी तक 5 फेजेस का यूज़ कर, वेदर सेमिनार्स, टीम डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, आइडियल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन, गोल अकम्प्लिशमेंट, क्या वो वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजर गेट। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।